आंवला के गांव किनौना में कार्यक्रम में डॉक्टर जीराज यादव को दिया समर्थन। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला के, जहां पर आंवला विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत किनौना में एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसे डॉक्टर जीराज यादव को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे डॉक्टर जीराज यादव को सभी ग्रामवासियों, जिसमें कश्यप समाज, मौर्य समाज तथा लोधी समाज के लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने 2027 में डॉक्टर जीराज यादव को सपा से टिकट मिलने की दुआ की। इसके बाद सभी लोगों ने हाथ उठाकर 2027 में पूर्ण बहुमत से जिताने की समर्थन दिया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए विशाल सक्सेना की रिपोर्ट। अलीगंज थाना पुलिस ने मादक पदार्थ के अलग अलग 3 को दबोचा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर तहसील के थाना अलीगंज पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए अभियान के तहत चेकिंग के दौरान बीती रात्रि में अलीगंज पुलिस ने अलीगंज विशालगंज के रास्ते पर तिगाईदत्त नगर जाने वाले रास्ते से आरोपित पप्पू सिंह पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम ज्ञानी से 602 ग्राम अफीम, बालीगंज से ज्ञानी जाने वाले रास्ते पर करबला के निकट से जितेंद्र सिंह पुत्र तालेवर सिंह व अनुज सिंह पुत्र अमरपाल सिंह निवासीगढ़ ग्राम ज्ञानी को 801 ग्राम अफीम, अवैध व 2 मोबाइल फोन, 1 मोटरसाइकिल समेत गिरफ्तार किया है। आरोपितों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक रजत राम, उप निरीक्षक मुकेश कुमार, उप निरीक्षक अब्दुल कादिर, कांस्टेबल प्रशांत कुमार, कांस्टेबल आशु कुमार, हेड कांस्टेबल रोहित कुमार, हेड कांस्टेबल कमल सिंह मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। एसएसपी अनुराग आर्य की पहल पर शुरू हुए परिवार परामर्श केंद्र बने टूटते परिवारों को जोड़ने का सहारा। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला कोतवाली परिसर में प्रथम बार औपचारिक प्रारंभ किया गया, जिसमें मध्यस्थता परिवारक परामर्श केंद्र कोतवाली आंवला का औपचारिक प्रारंभ किया गया था। वहीं आज के दिवस में प्रार्थना पत्र 13 प्राप्त हुए, जिनका सामाजिक निस्तारण पारिवारिक मिलन किया गया। बाकी अन्य में अगली तिथि नियत की गई है। आज के इस अवसर पर तमाम लोग मौजूद रहे। वहीं एसएसपी बरेली अनुराग आर्य द्वारा शुरू किए गए इस विशेष पहल से टूटते और बिखरते परिवारों को एक डोर से बांधने जोड़ने का सहारा बने केंद्र की सभी लोग प्रशंसा कर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर लाइव आकर धमकी देना पड़ा भारी, मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के मोहल्ला प्रगति नगर के रहने वाले योगेश सिंह चौहान ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि वह व्यापार करता है और उस पर पूर्व में जानलेवा हमला हो चुका है, जिसमें दूसरे पक्ष के बदमाश और दबंग बताए जाते हैं। वह लोग उसका पीछा करते हैं और ये लोग सोशल मीडिया पर लाइव आकर उसे खुलेआम मारने की धमकी देते हैं और हथियारों का प्रदर्शन करते हैं, जिसकी उसके पास रिकॉर्डिंग मौजूद है। इसके अलावा प्रशासन को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। उसने उनसे जान का खतरा बताते हुए शिकायती पत्र सौंपा था, जिसको लेकर आंवला पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला मंडी में खरीदा गया 4000 क्विंटल गेहूं। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला मंडी में 8 गेहूं क्रय केंद्र बनाए गए, जहां पर किसानों से गेहूं खरीदा जा रहा है। गेहूं की फसल होने के बाद किसानों से सरकारी कीमत पर गेहूं की खरीद शुरू कर दी गई। आंवला के मंडी स्थल पर कुल 8 क्रय केंद्रों का निर्धारण किया गया, जहां पर अब तक 4000 क्विंटल गेहूं खरीद हो चुकी है। यहां बनाए गए मॉडल क्रय केंद्र किसानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जानकारी देते हुए एएमओ रोहितास कुमार ने बताया कि मंडी में आईएफसी के 5 केंद्र, पिछले दिनों आरएफसी ने यहां पर एक मॉडल केंद्र शुभारंभ किया था। इस बार अन्य सुविधाओं के अलावा किसानों का पंजीकरण भी किया जा रहा है। इतनी खरीद को लेकर इसे एक शुभ संकेत माना जा रहा है। वहीं सरकार के द्वारा समय पर भुगतान को लेकर भी किसान संतुष्ट हैं। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला में मामूली कहासुनी होने पर 2 पक्षों में मारपीट, गंभीर हालत में एक बरेली रैफर। खबर मिले तक परिजनों ने दी तहरीर। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के आंवला का, जहां पर आंवला के रामला गेट से फूटे दरवाजा के बीच 2 पक्षों में मामूली कहासुनी के चलते आपस में मारपीट हो गई, जिनमें से एक पक्ष का मुनेंद्र 24 वर्ष पुत्र बैदराम निवास वासगर, अजय पुत्र पप्पू व हरीश पुत्र नन्नूलाल के साथ मारपीट की गई, जिसमें हरीश को बंद कर लिया था। झगड़े की सूचना पर मौके पर पहुंचे पुलिस ने जैसे तैसे उसे छुड़ाया। मुनेंद्र को गंभीर हालत में आंवला से बरेली रेफर किया गया। फिलहाल खबर मिलने तक परिजनों ने कोई तहरीर नहीं दी थी। अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई कि आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ था। दबिजवास लोगों का कहना है कि बच्चे को टक्कर लग जाने के कारण लोगों ने मारपीट की थी। इस बारे में कोतवाल कुमार बहादुर सिंह से बात करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने इसके बारे में जानकारी होने से इनकार कर दिया और कहा कि तहरीर आने पर उसके आधार पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट।
छेड़छाड़ की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के औला का है, जहां पर आंवला के एक मोहल्ला की रहने वाली महिला ने थाना आंवला में सौंपे प्रार्थना पत्र बताया कि वह दवा लेने बरेली गई थी। घर पर उसकी पुत्री अकेली थी, तभी मोहल्ले का ही एक व्यक्ति ने घर में घुस आया और उसकी बेटी को कमरे में खींचकर ले जाने लगा और अश्लील हरकतें करने लगा। वह उसके चीख पुकार सुनकर उसकी बेटी छोटी लड़कियां वहां आई तो वह धक्का देकर भाग गया। उसकी शिकायत पर आंवला पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह का कहना है कि मुकदमा पंजीकृत किया जा चुका है, जांच कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला पुलिस ने अवैध तमंचे के साथ एक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली क्षेत्र का है, जहां पर आंवला थाना पुलिस ने उच्च अधिकारियों के निर्देशन में चलाए जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत मधुबन कॉलोनी के पास एक आरोपित को पकड़ लिया। तलाश लेने पर उसके पास एक तमंचा, बाइक, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपित को न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिए गए। कोतवाल कुमार बहादुर सिंह ने बताया कि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी, सभी आपराधिक तत्वों की जगह जेल में होगी। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सचिन कुमार, उप निरीक्षक अमृत शर्मा, हेड कांस्टेबल महेश चंद्र आदि लोग मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। आंवला विधायक और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और आंवला विधानसभा क्षेत्र के विकास हेतु उन्होंने कुछ मांग पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित मांग की कि आंवला ज्ञानी मार्ग से आगे रामगंगा नदी पर बरेली तक जाने हेतु पुल का निर्माण किया जाए। कैलाशगिरी आश्रम से हाजीपुर होते हुए ग्राम अखा तक लंबाई लगभग 25 किलोमीटर तटबंध पर पक्की सड़क का निर्माण कराया जाए। इसके अलावा ग्राम ढकिया से ग्राम गेंद तक पक्की सड़क लंबाई लगभग 5 किलोमीटर का निर्माण कार्य कराया जाए। इसके अलावा आंवला में एक बड़े रोडवेज बस अड्डे का भी निर्माण कार्य की उन्होंने मांग की। जानकारी देते उन्होंने बताया कि इन विकास कार्यों के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्वासन दिया है। सच से कनेक्शन के लिए आंवला से नगेंद्र सक्सेना की रिपोर्ट। मिनिस्टर एमपी एंड एमएलए गोल्ड अवार्ड 2025 का नई दिल्ली में हुआ भव्य आयोजन। नई दिल्ली से सीनियर रिपोर्टर विवेक जैन की रिपोर्ट। पूरा मामला नई दिल्ली का, जहां पर लोधी रोड स्थित आंध्र एसोसिएशन ऑडिटोरियम में DPIAF द्वारा सेकेंड मिनिस्टर एमपी एंड एमएलए गोल्ड अवार्ड 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें समाज और देश के लिए समर्पित देश भर से सांसदों, मंत्रियों, विधायकों व शीर्ष जनप्रतिनिधियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत व सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में असम, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर राज्य के पूर्व गवर्नर प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश मुखी ने मुख्य अतिथि, लोकसभा सदस्य व पूर्व मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्री भारत सरकार पुरुषोत्तम रूपाला व राज्यसभा सांसद रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष, सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री भारत सरकार रामदास बंडू आथवले ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस अवसर पर राज्यसभा के सांसद व पूर्व केंद्रीय मंत्री MOS, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, श्रम और रोजगार मंत्री भारत सरकार रामेश्वरम तेली को बेस्ट आइकॉन सांसद, असम लोकसभा सांसद जुगल किशोर शर्मा को बेस्ट आइकॉन सांसद जम्मू और कश्मीर, लोकसभा सांसद शंकर लालवानी को बेस्ट आइकॉन सांसद मध्य प्रदेश, राज्यसभा सांसद व OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को बेस्ट आइकॉन सांसद तेलंगाना, नागालैंड सरकार मार्को पे ऑफ एड के अध्यक्ष व भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर M चूबा आओ को आइकॉन मंत्री नागालैंड, राज्यसभा सांसद ममता मोहनता को बेस्ट आइकॉन सांसद ओडिशा, बुधराई टुडू को बेस्ट आइकॉन विधायक पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के उपभोक्ता मामले मंत्री श्रीकांत मेहता को बेस्ट आइकॉन मंत्री पश्चिम बंगाल व हरियाणा के ग्रामीण विकास चेयरमैन मनरेगा के दिनेश बेदवाल, प्रजापति सहित अनेक हस्तियों को पुरस्कृत व सम्मानित किए गए। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यसभा सांसद रामेश्वर तेली व असम के DPIAF राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लालदास ने संकल्प लिया कि जल्द ही दादा साहेब फाल्के जी के सम्मान में असम के गुवाहाटी में 9 फीट ऊंचा दादा साहेब फाल्के जी का स्टैच्यू स्थापित किया जाएगा। DPIAF के संस्थापक कल्याण जी जाना ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग करने वाले सभी सम्मानित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर इंटरनेशनल अवार्ड एवं प्रमुख समाजसेवी विपुल जैन बागपत सहित सैकड़ों लोग उपस्थित रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट विवेक जैन बागपत। देवरनिया में अवैध खनन जारी, फिर भी मुख्यमंत्री से हुई शिकायत। देवरनिया इंस्पेक्टर को कार्रवाई के निर्देश, हाईवे पर बेखौफ दौड़ा है मिट्टी से भरे डंपर, पुलिस और राजस्व विभाग आंखें किए हुए था नजरअंदाज। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर पिछले 1.5 माह में अवैध कोतवाली देवरनिया क्षेत्र में बेखौफ धड़ल्ले से चल रहे अवैध खनन का मामले की शिकायत एक बार फिर सूबे के मुख्यमंत्री समेत तमाम आला अफसरों से की गई। अवैध खनन पर कार्रवाई करने के बजाय जिम्मेदारान आंखें फेरे हुए बैठे हैं। देवरनिया कोतवाली के हल्का 4 के गांव पखोरनी और इसके आसपास पिछले करीब 1.5 माह से JCB द्वारा अवैध खनन धड़ल्ले से कर जमीन को बंजर किया जा रहा है। बताते हैं कि खनन माफिया द्वारा मिट्टी डंपरों से लादकर देवरनिया में डाली जा रही है। पहले भी इस मामले की शिकायत हुई थी, मगर अवैध खनन पर रोक नहीं लगी, जिससे अब फिर शिकायत हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
समेत यूपी पुलिस आईजी रेंज डीएम से की गई शिकायत में अवैध खनन को तुरंत बंद करने की मांग की गई है। शिकायत में कहा गया है कि अवैध खनन को बरेली निवासी प्रशांत पंडित और प्रिंस सोनू यादव जटौआ निवासी गुलाब साबिर कर रहे हैं, जिनके स्थानीय पुलिस के अलावा राजस्व महकमे सेटिंग है। वहीं सोशल मीडिया एक्स के माध्यम से की गई शिकायत पर बरेली पुलिस ने बताया कि इस मामले में इंस्पेक्टर देवरनिया को कार्रवाई करने के निर्देश किया गया है। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। कप्तान के सख्त तेवर का भी खौफ नहीं, रिश्वत का खेल। देवरनिया थाने के दरोगा ने जेल भेजने की धमकी देकर 80 रुपए नहीं किए वापस। एसएसपी से शिकायत की जांच सीओ को। आरोपी दरोगा पर 6 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं हुई। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद के देवरनिया क्षेत्र का है, जहां पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और पुलिस कप्तान अनुराग आर्य के सख्त तेवर और लापरवाही पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के बावजूद भी पुलिसकर्मियों के आचरण में सुधार नहीं आ रहा है। कोतवाली देवरनिया में तैनात एक दरोगा ने एक जेल भेजने की धमकी देकर एक व्यक्ति से रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित ने मामले की शिकायत के बाद भी एसएसपी से शिकायत की, मगर 6 दिन गुजर जाने के बाद भी आरोपी दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं इस मामले की जांच सीओ को दी गई है। कोतवाली देवरनिया ग्राम पंचायत कठहरा ढाल निवासी आदेश कुमार पुत्र सत्यपाल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में बताया कि बीते 14 मार्च को जिस दिन होली थी, उस दिन पड़ोस के रहने वाले दूसरे समुदाय के यूसुफ, यूनुस व जीसान उसकी छत पर लौहशंका कर रहे थे। इसी बीच उसके छोटे भाई योगेश ने उनसे मना किया तो वह लड़ने को तैयार हो गए। आरोप है कि तभी योगेश ने गाली दे दी, जिसकी रिकॉर्डिंग विपक्ष के पास लोगों ने अपने मोबाइल में कर ली है और देवरनिया पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए रिकॉर्डिंग दी, जिस पर कोतवाली में तैनात हल्का 1 के दरोगा कमल किशोर ने योगेश को कठहरा ढाल में 4 पहिया वाहन में बैठाकर कोतवाली ले गए। आरोप है कि इस दौरान दरोगा कमल किशोर ने विपक्षी के शिकायती पत्र पर शिकायत करता हुआ उसके भाई योगेश को जेल भेजने की धमकी देने लगे, जबकि शिकायतकर्ता आदेश कुमार घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। आदेश का आरोप है कि कोतवाली पहुंचे तो दरोगा कमल किशोर ने उनसे उनके भाई को जेल न भेजने के बदले में 20,000 रुपये की मांग की। जब उन्होंने कहा कि उनकी जेब में 7,000 रुपये, तो दरोगा ने 7,000 रुपये लेकर दूसरे दिन बाकी पैसा देने को कहा। उसके भाई के 151 में चालान करके जमानत पर उसके साथ घर भेज दिया। दूसरे दिन दरोगा ने आदेश के मोबाइल पर फोन कर बाकी रुपए भेजने को कहा, तो आदेश ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन से कर दी, जिस पर एंटी करप्शन के एक अधिकारी ने दरोगा से फोन पर बात कर पैसे वापस करने को कहा और शिकायतकर्ता को कोतवाली भेज दिया। शिकायतकर्ता आदेश जब कोतवाली पहुंचे तो दरोगा कमल किशोर ने अगले दिन पैसे वापस करने को कहा। शिकायतकर्ता का आरोप है कि दरोगा ने अभी तक रुपए वापस नहीं किए। अपने रुपए वापस देने के लिए आदेश ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य से शिकायत की है। आदेश की शिकायत पर बरेली पुलिस ने कोतवाली पुलिस को कार्रवाई करने का निर्देशित किया है। आदेश ने मुख्यमंत्री समेत तमाम अधिकारियों को ट्वीट भी किया है। मैं इस मामले में आरोपी दरोगा पर अभी तक कार्रवाई न होने से लोगों में आक्रोश है। जांच सीओ बहेड़ी कर रहे हैं। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश कुमार देवरनिया। प्राथमिक विद्यालय में स्कूल चलो अभियान रैली निकाल लोगों को किया जागरूक। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का, जहां पर बिलोक शेरगढ़ के प्राथमिक विद्यालय बैरम नगर में बुधवार को स्कूल चलो अभियान रैली का आयोजन किया गया। इस दौरान गाँव वासियों से 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का नामांकन विद्यालय में कराने की अपील की गई। रैली में शामिल बच्चों ने गाँव वासियों को बच्चों के नामांकन का संदेश दिया। शिक्षकों ने ग्रामीणों को शिक्षा का महत्व बताते हुए अपने लाडलियों का नामांकन स्कूल में कराने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, शिक्षा है सबका अधिकार, शिक्षा बिन जीवन बेकार, जैसे गगनचुंबी नारों से बच्चों ने गांव की गलियों में गुंजायमान कर दिया। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक राजीव शर्मा, जयपाल श्रीवास्तव, शुभम गंगवा, राज कपूर, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री भागवती देवी, कुसुम, नन्ही आदि मौजूद रहे। सच से कनेक्शन के लिए ब्यूरो रिपोर्ट हरीश गंगवा देवरनिया।